Assalamu alaikum. Today we will talk about introduction to crime. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्राइम जो है बेसिकली क्रिमिनोलॉजी क्या होती है। हमने देखा कि क्रिमिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ क्राइम है, जिसके अंदर हम मेकिंग द लॉज, ब्रेकिंग द लॉज एंड रिएक्शन टूवर्ड्स ब्रेकिंग द लॉज उसको स्टडी करते हैं। हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो कैसे जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, किसने इसको, कौन इसके पायनियर थे। और उसमें हमने देखा कि 1885 में जो है एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जो थे राइफल गरफोलो, उन्होंने जो है क्रिमिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेटर ऑन आफ्टर 2 years उसको एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इंग्लिश नेम क्रिमिनोलॉजी दिया था। एंड आफ्टर दैट एडविन सदरलैंड जो है वो पायनियर है, डीन ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी जो रिसेंट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट करते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो रेफर करती है टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड विक्टिम्स। इसमें हमने देखा था कि इट आल्सो डील्स विद द प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्राइम। इसमें जो द वर्ड विक्टिम है वो इंक्लूड किया गया। जो पहले की डेफिनेशन थी उसमें क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन में वर्ड विक्टिम इंक्लूड नहीं था, यानी कि जो पास्ट के क्रिमिनोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने विक्टिम के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया था। उसमें ये जो बेसिकली आइडिया था पोजिटिविस्ट का था, वो अकॉर्डिंग टू देम डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट मेंस आर डिफरेंट टू फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, तो उनके हर जो इंडिविजुअल हर आदमी जो है दे हैव फ्री विल, ठीक है, और वो अगर कोई क्राइम अगर कोई कमिट कर रहा है तो उसके पास कोई रीजन है, तो इसलिए वो जो है वो डिजर्व करता है पनिशमेंट को। देन हमने ब्रांचेस और डिवीजन पढ़ी थी, उसमें क्रिमिनल एटियोलॉजी पढ़ी थी, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ पढ़ा था और पेनोलॉजी पढ़ी थी। फिर हमने स्कोप देखा था इसका। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्राइम की बात करेंगे और उसके बाद जो है फर्दर हम चीजों को देखेंगे। बेसिकली जो है क्राइम वो एक यूनिवर्सल, क्राइम इज यूनिवर्सल, ठीक है, एक यूनिवर्सल फेनोमेना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो क्राइम लेस सोसाइटी है, हर सोसाइटी के अंदर क्राइम जो है वो होता है। सो मैन बाय नेचर इज फाइटिंग एनिमल, हैंस टू थिंक ऑफ अ क्राइमलेस सोसाइटी इज अ मिथ। हम ये अगर कह दें कि कोई भी सोसाइटी जो है वो उसमें क्राइम नहीं हो सकता या क्राइम लेस सोसाइटी है, तो ये एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। इमाइल दरखाइम इन हिज ट्रीटीज सेड दैट क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना, हमने क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना में बात की थी कि क्राइम जो है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अफेक्ट करता है। हमने देखा था सोशियोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, सोशल रिलेशन है, सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, और इसमें हम कल्चर, डिवियंस और इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट कि क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना, इट मींस दैट क्राइम जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट हो रहा होता है, ठीक है। जब क्राइम होता है तो वो एक सोशल एक्ट है, वो किसी ना किसी दूसरे बंदे को अफेक्ट जरूर करेगा, तो सोसाइटी इससे इन्फ्लुएंस होती है। उसमें फिर हमने डिफरेंट अदर जो है वो केसेस को पढ़ा था कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो क्राइम है वो अफेक्ट कर रहे हैं। जब ये मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी जो वुमेन्स हैं जो कि जॉब करती हैं, उनकी भी जो वो लोग भी जो है अफेक्ट हुई, उनका मोरल जो है वो डाउन हुआ था। जब हमने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है हमारी, उनका जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू सुना था, ठीक है, कि यानी वो क्राइम को एज अ सोशल फेनोमेना देखता है। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ पर्सन, ठीक है, विद क्वालिटीज वुड नॉट बी फ्री फ्रॉम वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि कोई भी सोसाइटी जो है वो कंपोज्ड ऑफ पीपल है, ठीक है, सोसाइटी जो है वो लोगों से मिलके बनी हुई है। तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें हम ये कहें कि वहाँ हर सोसाइटी के लॉज बनते हैं, हर सोसाइटी के नॉर्म्स बनते हैं। तो वायलेशन जब लॉज और नॉर्म्स की होती है तो फिर क्या होता है, क्राइम जो है वो कमिट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम कि वो किस नेचर का होता है। तो जब हम लॉ को ब्रेक करेंगे, नॉर्म्स को ब्रेक करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्राइम जो है उससे अकर्ड हो रहा है। क्राइम बेसिकली हम जब कहते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, ठीक है, तो क्राइम के हमारे पास दो एक आते हैं, एक आता है आपका कंसेंसस और दूसरा होता है नॉन कंसेंसस, ठीक है, लिख ले। ये वो बिहेवियर होता है वेयर हाई एग्रीमेंट हैज टू द सोशल हार्म and strong support to sanction and control social behavior. Consensus के आपका एग्रीमेंट कि दो इंडिविजुअल जो है वो चोरी करने के, कहीं पे चोरी करने के लिए जो है डाका मारने का सोच रहे हैं, किसी का मर्डर करने का सोच रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो उस पर जो है कब्जा करने का सोच रहे हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल जो है। नॉन कंसेंसस जो है हमारे पास बेसिकली ये डिसएग्रीमेंट होता है एज टू सोशल हार्म,
ठीक है, कि आप मतलब कोई इंडिविजुअल जो है वो या कोई टू ग्रुप्स जो है वो नहीं चाह रहे किसी को भी सोसाइटी के अंदर किसी को भी हार्म पहुंचाने का, वेरिंग कर रहा है, ये लो स्पॉट इसमें होती है कंसर्निंग सेक्शन एंड कंट्रोल। तो फिर इसीलिए हम बात करते हैं, जब हम कंसेप्ट ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी उसमें इंक्लूडेड ओनली दोज एक्ट एज क्राइम विच आर कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट और रिलीजन। 12वीं से 13वीं सदी में जो उस वक्त वो वाले क्राइम सिर्फ वो वाले एक्ट्स जो है उनको क्राइम समझा जाता था जो कि मुल्क के अगेंस्ट होता था या रिलीजन के अगेंस्ट कोई काम होता था, उसको क्राइम समझा जाता था। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, क्राइम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले जो है उस चीज को क्राइम समझा जाता था जो कि रिलीजन के अगेंस्ट अगर किसी ने बात कर दिया, रिलीजन की प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे तो उसको हम क्राइम कंसीडर करते थे, या स्टेट के मामलात में मैटर्स में कोई इंटरफेयर कर रहा है या कोई रिबेलियस नेचर। फिर बाद में ट्रायन, रेप, ब्लास्फेमी वर ट्रीटेड एज क्राइम वेयर मर्डर वाज नॉट अ क्राइम। ठीक है, हम उस टाइम पे इन चीजों को ब्लास्फेमी यानी कि आपको पता ही है कि रिलीजन के अगेंस्ट जब कोई इंडिविजुअल बात करता है खुद से, रेप के केसेस है, ट्रेजन है, इनको ट्रीट किया जाता था एज अ क्राइम, लेकिन मर्डर जो है उसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता था। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी पहले की, आपने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी प्रिमिटिव सोसाइटीज की कि हाउ सोसाइटीज ओरिजिनेट एंड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम वहां पे उसकी बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द लॉ ऑफ क्राइम एंड टॉर्ट। ठीक है, जो पहले की सोसाइटी थी वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी कि क्राइम जो है वो क्या है। द रोंग डूअर वाज सपोज्ड टू ऑफर कंपनसेशन टू द पर्सन रोंग्ड। फिर उसमें इसके अलावा हम देखते हैं कि क्राइम, व्हाट इज क्राइम, बेसिकली क्राइम है क्या। तो अ क्राइम इज एन एक्ट दैट अ पर्सन डज व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ और अ कंट्री और रीजन। कि क्राइम वो एक्ट है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल कमिट करता है, वो एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल कमिट करता है जो स्टेट के या उस पर्टिकुलर रीजन के जो लॉज बनाए हुए हैं उसके अगेंस्ट है, उसको हम बोलते हैं कि वो क्राइम है। तो हम कह सकते हैं कि क्राइम इज द वायलेंस ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉर विच some government authorities applies formal penalties। के एक ऐसा लॉ जिसमें क्राइम जो है वो अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जो अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ होती है जिसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक उसके लिए पनिशमेंट जो है वो बताई हुई है कि अगर कोई इंडिविजुअल कमिट करेगा तो उसको इसकी ये सजा मिलेगी। सो द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट थिंग्स आर कॉल्ड क्राइम्स इज दैट दे आर थॉट टू बी थिंग्स दैट माइट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर अनदर पर्सन। के क्राइम जो के पीछे ये आइडिया था बिहाइंड के क्राइम जो है वो एक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को, उस बंदे को, ठीक है, मतलब उसकी जान माल या इज्जत को जो है नुकसान पहुंचता है तो हम उसको क्राइम में जो है वो लेते हैं। थिंग्स लाइक किलिंग things like killing another person, injuring another person or stealing from another person are crime in most countries। किसी को कत्ल करना, ठीक है, किसी की कोई चीज चुरा लेना या फिर किसी को जख्मी करना, ठीक है, ये क्या है, ये भी क्राइम की जो है वो टाइप्स है। अ क्राइम इज अ रोंग अगेंस्ट सोसाइटी। क्राइम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्राइम जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट जो है वो एक एक्ट होता है। More about crimes. In recent years, crimes rate have gone up dramatically in big cities all around the world। तमाम दुनिया के तमाम बड़े शहरों में हम देखते हैं कि क्राइम का जो रेशो है वो तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके फैक्टर्स क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। People who have migrated from rural areas to big cities have underlined an unlimited security problem। ठीक है, हमारी सोसाइटी में देखें जब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ फॉर द सेक ऑफ बेटर फैसिलिटीज, तो यहाँ पे फिर उस तरीके से उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल रहा, उस तरीके से उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दे आर मोर प्रोन टू बिकम अ विक्टिम ऑफ सच काइंड ऑफ क्राइम्स। With the rapid urbanization and development of big cities and towns,
द ग्राफ ऑफ क्राइम इज आल्सो ऑन द इंक्रीज। अब स्ट्रीट क्राइम्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पॉवर्टी जो है वो क्यों, पॉवर्टी ही मेन काज है, एक वन ऑफ द मेन काज है। एक तो इल सोशलाइजेशन है आपकी, दूसरा पॉवर्टी है जिसकी वजह से क्राइम रेशियो बढ़ रहा है। लोगों के पास वसाइल नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, वो फिर उन रिसोर्सेज को जब वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होते तो वो फिर जो है वो चोरी की तरफ आते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। अगर डिपेंड करता है ऑन द कल्पर्ट्स के किस हद तक का क्राइम करता है, क्या वो छोटी चोरी करता है या किसी का बड़ा नुकसान करता है, ठीक है। दिस फेनोमेना राइज इन ऑफेंस एंड क्राइम इन सिटीज इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड अलार्म टू ऑल ऑफ अस। तो ये सारा ये जो बिग सिटीज के अंदर क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, ये हमारे लिए अलार्मिंग है। अब आप देखें अभी लोग जो है वो दो बंदे अगर बाइक पर रात को जा रहे हैं तो किसी का ये शाम में ये आपके रॉबरीज, मर्डर, रेप्स एंड व्हाट नॉट, क्या ऐसा कौन सी ऐसा वो इशू नहीं है जो हमारी सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। द फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेड थेफ्ट्स, रॉबरीज, मर्डर्स, killing, rape, shoplifting, pickpocketing, drug abuse, illegal trafficking, smuggling, theft of vehicles have made the common citizen to have sleepless night and restless days। ठीक है, इन सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जितने भी क्राइम्स हैं, चोरी होगी, ठीक है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, शॉप लिफ्टिंग होगी, पिक पॉकेटिंग होगी, ड्रग अब्यूज हो गया, इन सब की वजह से या लोग जो है वो परेशान होते हैं, अपनी चीजों को लेके कंसर्निंग जो है वो होना शुरू किया कि सेफ नहीं है, इनसिक्योरिटी जो है वो फील होती है। सो द क्रिमिनल्स हैव बीन ऑपरेटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड way and sometimes even have nationwide and international connection and links। जो डिफरेंट, आपको पता है डिफरेंट अदर वो उनसे मिले हुए हैं, सोर्सेज से मिले हुए हैं, उनके साथ मिलके जो है अपने मुल्क को और मुल्क की नेशन को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी तहरीक है तो वो भी क्या है, वो इसके अंदर जो है वो अपना जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, दहशतगर्दी जो मचाई हुई है। द क्राइम सिचुएशन इन अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यहाँ पे मेरे पास इंडिया का रेफरेंस है, मुंबई है, कोलकाता है, लेकिन हमारी जो सोसाइटीज है पिंडी के अंदर आप देखें, लाहौर के अंदर देखें, कसूर के अंदर देखें, फैसलाबाद के अंदर देखें, ठीक है, गुजरात में देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या इश्यूज जो है वो प्रिवेल हो रहे हैं। सो हम क्राइम जो है बेसिकली हमने उस पर बात की थी कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो इन्वोक करती हैं ब्रेकिंग द लॉज एंड इलीगल एक्ट आर एक्टिविटी दैट कैन बी पनिशेबल बाय लॉ। तो क्राइम जो है वो बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है जो ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ होता है या फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। Concept of crime under three basic perspectives. Here we have three perspectives. ठीक है, the first one is structural functional perspective. इसको हम consensus view भी कहते हैं। ये आपके पढ़ा था ना, वही है स्ट्रक्चरल फंक्शन के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चरल से मुराद स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, फंक्शन से मुराद के हाउ थिंग्स वर्क इन सोसाइटी, ठीक है। एज वी सेड दैट की सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेजर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन और फैमिली, 5 मेजर इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। बेसिकली इन सोशियोलॉजी हमने पढ़ा था कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी को एज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप देखते हैं कि ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर in order to maintain solidarity and stability of the society। इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, फंक्शनिंग एंड डिसफंक्शनिंग। फंक्शनिंग ये है कि जब चीजें स्मूथली वर्क कर रही हैं, ठीक है, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, कोई रॉबरी नहीं हो रही, ठीक है, आपका जो लॉ है वो जो बनाया हुआ है उसको सारे फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इट मींस के चीजें जो है फंक्शनिंग में जा रही हैं। दूसरा था डिसफंक्शनिंग ये होती है जब चीजें एक बैलेंस वे में वर्क नहीं कर रही होती, तो उसको हम बोलते हैं कि डिसफंक्शनिंग है, वायलेशन ऑफ लॉ। कंसेंसस व्यू में हम बेसिकली देखते हैं कि लॉ डिफाइन क्राइम, कि लॉ ने जो है वो क्राइम को डिफाइन कर दिया है कि ऐसा एक्ट, ठीक है, उसके लिए क्रिमिनल लॉ बना दिया गया है जो पब्लिक ऑफेंस के अगेंस्ट होगा, वो क्या है, आपका क्राइम है, ठीक है। अगर आप एक ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचता है और आपका लॉ जो है उसको एक उसके अगेंस्ट कोई पनिश जो है वो असाइन कर देता है, तो इसका मतलब है कि आपको अगर कोई आपका क्राइम कमिट करते हैं तो यू डिजर्व जो है पनिशमेंट। इसके बाद इसमें हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट ऑन आउटलॉड, लॉज अप्लाई टू ऑल सिटीजन इक्वली।
स्ट्रक्चरल फंक्शन तब भी होगा जब हम जो है लॉज को तमाम सिटीजन पे इक्वली करेंगे। हम स्ट्राटिफिकेशन नहीं करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे लोगों की, सिर्फ पुअर यानी कि पुअर क्लास जो है हमारी वो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा और जो हमारी अपर क्लास है वो बेनिफिट उठा रही है। तो लॉज जो है वो इंप्लीमेंट तमाम सोसाइटीज के लोगों के लिए इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट व्यू। कॉन्फ्लिक्ट व्यू आपने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वी सी सोसाइटी एज एन अरीना ऑफ इनइक्वालिटी दैट क्रिएट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट, हेटेड, टेंशन, कंपटीशन, चेंज इन सोसाइटी। तो कॉन्फ्लिक्ट व्यू के अंदर हम क्रिमिनोलॉजी में देखते हैं कि द लॉ इज द टूल ऑफ रूलिंग क्लास, कि जो रूलिंग क्लास है जिसके पास पावर है, जो पावर एक्सरसाइज कर रही है, उसने इसको वो जो है लॉ को एक टूल उसने बनाया हुआ है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से जो है इसको कर रही है, मतलब उसका पावर का मिस यूज कर रही है। क्राइम इज पॉलिटिकली डिफाइंड कंसेप्ट, क्राइम को पॉलिटिकली डिफाइन किया हुआ है, पॉलिटिकली और लीगली क्राइम को डिफाइन किया गया है। रियल क्राइम like racism, sexism and classism are not outlawed. The law is used to control underclass. तो जिनके पास अथॉरिटी है वो लॉ का मिस यूज कर रहे हैं और क्या करते हैं, उसको वो लॉ को जो है वो जो अंडर क्लास है उसके लिए इम्पोज कर दिया गया कि अगर वो कोई वायलेट करेंगे, रूल ब्रेक करेंगे तो उनको पनिशमेंट होगी, जो अपर क्लास है उसको नहीं, क्योंकि लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले, इन्फोर्स करने वाले या इम्पोज करने वाले जो है वो है, या वो फिर अपनी ड्यू टू देयर मॉनिटरी बेस वो जो है उसको कर लेते हैं। उसके बाद में हम बेसिकली ये देखते हैं हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंटरेक्शनिस्ट व्यूज में हम बेसिकली देखते हैं कि मोरल एंटरप्रेन्योर्स डिफाइन क्राइम, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो क्राइम को डिफाइन करते हैं। एक्ट बिकम क्राइम व्हेन सोसाइटी डिफाइंस देम इन दैट वे। जब सोसाइटी में एक लीगली आपने डेफिनेशन दे दी है क्राइम की, तो वो एक्ट अगर कोई दोबारा कमिट करेगा तो वो क्या होगा, क्राइम होगा। क्रिमिनल लेबल आर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट। सो टू बी कंक्लूडेड हियर, हमने बात की है आज क्राइम के बारे में, ठीक है, कि क्राइम बेसिकली क्राइम की डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्राइम जो है वो क्या है। क्राइम जो है बेसिकली उसमें हम ये देखते हैं कि पर्सन, उसमें देयर आर सम एलिमेंट्स कि पर्सन मस्ट इंटेंडेड टू कमिट द क्राइम। उसको पहले पता हो कि लॉ ने ये क्राइम है, ये एक्ट, दूसरा वो उस क्राइम को करना चाहता है, तीसरा क्राइम जो है उस वो डिफरेंशिएट कर सके मोरल और इमोरल में। मोरल क्या होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल को, एक बंदे को ये पता है कि वो ये राइट है या रॉन्ग है। इमोरल क्या होता है कि जिसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, कि उसे पता नहीं है, जैसे माइनर्स हैं, जब वो क्राइम कमिट करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि ये रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। उसमें फिर